और अब हम जिस खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो आपको जरूर देखनी चाहिए। ये खबर आपके और आपके रिश्तेदारों से जुड़ी हुई है। डीएनए मित्रों, महानगरों में रहने वाली एक बड़ी आबादी हाई राइज बिल्डिंग में रहती है। संभव है कि उसमें आप खुद भी रहते हो या आपके परिवार का कोई सदस्य रहता हो, आपका कोई रिश्तेदार या फिर आपका कोई मित्र उसमें रहता हो। इसलिए आपसे आग्रह है कि हमारा यह विश्लेषण अवश्य देखिए। पिछले कुछ साल में हाई राइज बिल्डिंग का चलन काफी बड़ा है। हाई राइज बिल्डिंग जितनी आकर्षक और सुविधा युक्त होती हैं, उतनी ही जोखिम भरी भी होती है। हाई राइज बिल्डिंग्स में थोड़ी सी लापरवाही भयानक त्रासदी में कैसे बदल सकती है, इसकी तस्वीर हांगकांग से आई है। ये तस्वीरें जितनी खौफनाक हैं, उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक है। डीएनए मित्रों, हांगकांग के ताइपो की घटना है, जहां एक बहुमंजिला आवासीय परिसर में आग लग गई। आग एक अपार्टमेंट में लगी और एक के बाद एक 7 बिल्डिंग्स में ये पसर गई। उस कैंपस में 8 बिल्डिंग थी, जिनमें से 7 बिल्डिंग जल गई है। इस आग की भयानकता का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि उसमें रहने वाले 65 लोग जिंदा जल गए। जो 66 लोग झुलस गए हैं, उनमें से 17 की हालत बहुत ही नाजुक है। लगभग 250 ऐसे लोग हैं जो लापता हैं, जिन्हें राहत और बचाव दल की टीम अब तक तलाश नहीं पाई है। 2 दिन हो गए हैं आग लगे हुए, लेकिन अब तक धुआं उठ ही रहा है। मौत का आंकड़ा और अधिक बढ़ने की आशंका है। यह अग्निकांड कितना भीषण है, इसको ऐसे समझिए कि हांगकांग के अग्निशमन विभाग ने इसे लेवल 5 अलार्म बताया। इसका अर्थ यह हुआ कि यह सर्वाधिक गंभीरता वाली आग है। 17 साल बाद हांगकांग में लेवल 5 की आग लगी है। अगर इसके नुकसान के हिसाब से इसे देखें तो हांगकांग में 1962 के बाद ऐसी आग कभी नहीं लगी थी। हांगकांग में लगी आग पर अब आप हमारी ये वीडियो रिपोर्ट देखिए। अग्नितांडव अगर होता है तो ऐसा ही होता है। अगर कोई बिल्डिंग अग्निकुंड सी बन जाती है तो ऐसी ही दिखती है। ज्वालामुखी फटने के बाद सी तस्वीर है ये। देख लीजिए, आसमान को छूती डरावनी चिंगारी, आग की लपटें और धुएं का उठता गुबार। यह हांगकांग में लगी भीषण आग की संपूर्ण व्याख्या है। वांगफुक कोर्ट की जिस बहुमंजिला आवासीय परिसर में आग लगी है, उसमें सभी 8 टावरों में 35 फ्लोर्स हैं, 1984 फ्लैट्स हैं। करीब 4600 लोग पूरे कैंपस में रह रहे थे। बताया जा रहा है कि साल 1983 में बनी इन इमारतों में फिलहाल मेंटेनेंस का काम चल रहा था। इमारतों के बाहरी हिस्से पर बांस का मचान लगा हुआ था। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आग बुझाने के लिए 767 दमकल कर्मी, 128 फायर इंजन, 57 एम्बुलेंस और लगभग 400 पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया था। आग लगने के बाद इतनी गर्मी हो गई कि दमकल कर्मी बचाव कार्यों के लिए इमारतों में प्रवेश तक नहीं कर पा रहे थे। जली हुई इमारतों का मलबा और मचान नीचे गिर रहा था, जिससे फ्रंट लाइन कर्मियों के लिए खतरा था। एक फायर फाइटर्स की तो मौत भी हो गई।